दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसा पेड़ भी है जो कम समय में तेजी से बढ़ता है और कम पानी में भी अच्छी तरह विकसित हो सकता है, खराब मिट्टी में भी जीवित रहने की अच्छी क्षमता रखता है और जिसकी लकड़ी का उपयोग कई उद्योगों में किया जाता है, तो क्या आप विश्वास करेंगे? आज हम बात करेंगे अल्डू के पेड़ की, जिसे दुनिया भर में ट्री ऑफ हेवन के नाम से जाना जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम है एलेंथुस एल्टेसिमा नाम से जाना जाता है। इस वीडियो में हम जानेंगे इसकी खासियत, खेती में उपयोग, संभावनाएं और क्या ये कई लोगों की रुचि का विषय भी बना हुआ है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे पेड़ की जिसने अपनी तेज वृद्धि के कारण दुनिया भर का ध्यान आकर्षित किया है। ट्री ऑफ हेवन एक तेजी से बढ़ने वाला वृक्ष है। अनुकूल परिस्थिति में ये कुछ ही वर्षों में अच्छी ऊंचाई प्राप्त कर लेता है। यही वजह है कि कई लोग इसे तेजी से तैयार होने वाले वृक्षों की श्रेणी में रखते हैं। ट्री ऑफ हेवन का जन्म चीन और ताइवान में हुआ। वहाँ इसे कई वर्षों से लगाया जाता है। 18वीं शताब्दी में इसे यूरोप ले जाया गया, फिर अमेरिका पहुंचा और शुरुआत में लोगों ने इसकी खूब तारीफ की क्योंकि ये बहुत तेजी से बढ़ने वाला पेड़ था। कम पानी में भी अच्छी बढ़वार करने की क्षमता रखता है। ट्री ऑफ हेवन की एक और ये खासियत है कि स्थापित होने के बाद ये अपेक्षाकृत कम पानी में भी जीवित रह सकता है। जिन क्षेत्रों में पानी की उपलब्धता सीमित होती है, वहाँ इसका सहनशीलता इसे विशेष बनाती है। इस पौधे को उपजाऊ मिट्टी की आवश्यकता होती है, लेकिन कम उपजाऊ मिट्टी में भी अच्छा विकास कर सकता है ये पेड़। यही कारण है कि इसे कुछ स्थानों पर खाली या अनुपयोगी भूमि पर हरित आवरण बढ़ाने के लिए लगाया गया। ये पेड़ स्थापित होने के बाद सामान्यतः कम देखभाल में भी बढ़ता रहता है। बार बार सिंचाई या अत्यधिक खाद की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसे रख रखाव का खर्च भी कम होता है। इस पेड़ की लकड़ी का उपयोग कई क्षेत्रों में किया जाता है, जैसे फर्नीचर के कुछ प्रकार, प्लाईवुड, पैकिंग बॉक्स, कागज उद्योग, हस्तशिल्प कला उत्पाद में। स्थानीय बाजार के अनुसार इसके उपयोग अलग अलग हो सकते हैं। हर पेड़ की तरह ट्री ऑफ हेवन भी प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। तेजी से बढ़ने के कारण ये कम समय में हरित आवरण बढ़ाने में योगदान देता है। जहाँ इसकी खेती स्थानीय परिस्थितियों और नियमों के अनुरूप, यदि किसी क्षेत्र में इसकी लकड़ी की मांग उपलब्ध हो तो बाजार विकसित हो, तो ये एक संभावित वृक्ष आधारित कृषि विकल्प बन जाता है। जैसे अभी स्थानीय बाजार में इसका रेट चल रहा है 900 से 1200 रुपए प्रति क्विंटल, और अगर बढ़िया उत्पादन बड़े किसान है वो दावा करते हैं कि 2030 तक इसका 20 से 22 रुपए प्रति केजी यानी 2000 से 2200 रुपए प्रति क्विंटल भी जा सकता है। हालांकि किसी भी व्यवसायिक खेती से पहले स्थानीय बाजार, खरीदार और नियमों की जानकारी लेना आवश्यक है। आइए जानते हैं ट्री ऑफ हेवन की विशेषताएं। तेजी से बढ़ने वाला वृक्ष, कम पानी में जीवित रहने की क्षमता, अलग अलग प्रकार की मिट्टी में बढ़ने की क्षमता, अपेक्षाकृत कम रख रखाव, औद्योगिक उपयोग वाली लकड़ी, वृक्षारोपण परियोजना में संभावित उपयोग, लंबी आयु, कम समय में अच्छा वृक्ष बन जाता है। यदि आप इस पेड़ की खेती करने की योजना बना रहे हैं तो आप सबसे पहले निम्न बातों का ध्यान जरूर रखिए। प्रमाणित नर्सरी से पौधा लें, वैज्ञानिक नाम एलेंथुस एल्टेसिमा की पुष्टि करें, स्थानीय बाजार की जानकारी प्राप्त करें, उचित दूरी पर पौधे लगाएं, शुरुआती वर्षों में नियमित देखभाल करें। इन बातों का ध्यान रखने से पौधे का विकास बेहतर हो सकता है। दोस्तों, ट्री ऑफ हेवन यानी एलेंथुस एल्टेसिमा अपनी तेज वृद्धि, रख रखाव, विभिन्न परिस्थितियों में बढ़ने की क्षमता के कारण दुनिया भर में जाना जाता है। यदि सही स्थान, सही योजना और उपलब्ध बाजार के साथ इसकी खेती की जाए, यह वृक्ष आधारित कृषि में एक अच्छा विकल्प हो सकता है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और किसान भाइयों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।